आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11th में मैथमेटिक्स की हम प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। इन्होंने दो सेट दिए हैं ए और बी। इन्होंने पूछा है क्या ए उपसमुच्चय है बी का। अब हमने उपसमुच्चय की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। यदि ए समुच्चय ए के सभी अवयव अगर समुच्चय बी में मौजूद हैं तो वो क्या होता है, उसका उपसमुच्चय होता है। आप देख सकते हैं ए बी और जो समुच्चय बी है आप देख सकते हैं समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है। इसका मतलब ए उपसमुच्चय हो गया किसका, बी का। पहली बात तो ये पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या आएगा। तो देखते हैं आप, यूनियन में आपको सभी एलिमेंट लेने होते हैं ए बी। एक एलिमेंट हमारा बच गया क्या, सी। ये जो ए बी सी था वो क्या था हमारा, बी था। तो हमें एक बात और पता चल गई है, यदि ए उपसमुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी बराबर भी क्या आएगा, बी। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं अब हम देख रहे हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। उन्होंने पूछा है यदि ए उपसमुच्चय है बी का तब ए यूनियन बी क्या आएगा। तब ए यूनियन बी क्या हो जाता है, आपका बी हो जाता है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन भी आप बिल्कुल सेम इसी की तरह है, जिससे सभी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखते हैं ए बराबर ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो अब पहले आप देखते हैं ए है क्या हमारा। ए हमारा जो समुच्चय है वो है 1 2 3 और 4, उसमें एलिमेंट हैं। और जो यूनियन है, अब हम बी का निकाल रहे हैं तो कितना, 3 4 5 और 6। जब हम यूनियन निकालते हैं तो कोई भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका हम ध्यान रखते हैं। 1 2 3 दोनों में था तो एक ही बार लिखा जाएगा, 4। इसके बाद अब हमारा एलिमेंट बचते हैं 5 और 6। आप देख सकते हैं आपका ए यूनियन बी आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम सेकंड की बात करते हैं इसके, बी ए यूनियन सी। तो ए में हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, यूनियन सी में हमारे एलिमेंट हैं 11 13 और 15। यूनियन हम इसका निकाल रहे हैं तो यूनियन हमारा क्या आएगा, कोई सा एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर 1 2 3 4 11 और 13, ये हमारा आ गया ए यूनियन सी। ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, बी यूनियन सी। बी और सी के एलिमेंट हम देखते हैं। बी में एलिमेंट हैं 2 4 5 6 और सी में एलिमेंट हैं 11 13 और 15। शायद हमारे इसमें एक एलिमेंट रह गया, वो रह गया था 15। तो हमें अभी इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 15 भी लिखना पड़ेगा। ये हमारा ए यूनियन सी। अब बी यूनियन सी की बात करते हैं तो बी का कितना है, 3 4 5 और 6 और सी का कितना है, 11 13 और 15। अब आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, वरना जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। 3 4 5 6
11, 13 और 15, ये हमारा हो गया बी यूनियन सी का। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारा है वी यूनियन डी। तो बी क्या है भाई हमारा? बी है 3, 4, 5 और 6 यूनियन डी। डी है 15 और 17। आपको इन दोनों का लेना है यूनियन, तो कितना आ गया? 3, 4, 5, 6। इसके बाद हमारे एलिमेंट बचते हैं 15 और 17। ये हमारा क्या हो गया? बी यूनियन डी। यदि हम बात कर लें इस बार हम फिफ्थ की, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो ए यूनियन क्या है हमारा? पहले तो हम ये देखते हैं। ए यूनियन है 1, 2, 3 और 4। यूनियन बी, बी कितना है? 3, 4, 5 और 6। यूनियन है अब हमारा क्या? एक डी। तो डी हमारा नहीं सॉरी सी है, तो सी है हमारा 11, 13 और 15। यूनियन में क्या करते हैं हम? तीनों के वो एलिमेंट लेंगे जो समस्त एक ऐसा समुच्चय बनाएंगे हम यूनियंस की सहायता से कि इसमें तीनों के एलिमेंट उसमें शामिल हो। तो देखते हैं, हम बात करते हैं 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 इधर भी था तो ये भी ले लिया, 4। अब बात करते हैं हम कितने पर? 5 और 6। इसके बाद 11, 13 और 15। ये हमारा यूनियन आ जाता है। और जो ऑप्शन हमारे रह गए हैं इन्हें हम स्वयं हल करेंगे। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं, इन्होंने कहा है कि प्रश्न जो 5 है वो प्रश्न 1 में जो हमें सेट दे रखे थे उनका हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ये कह रहा है कि आपको जो प्रश्न 1 दे रखा है उसके जो सेट थे उसका सर्वनिष्ठ निकालिए। देखते हैं, सर्वनिष्ठ के बारे में हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इंटरसेक्शन y आपको मालूम है 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। आप जानते हैं, आप जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। सर्वनिष्ठ मतलब जो सम में हो। अब सम में कौन सा अवयव है? इन दोनों में हम देखते हैं एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है? 3। इसके अलावा एक एलिमेंट और है 1 जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा 1, 3। इसी के साथ 5वें का पहला पार्ट ये क्या हो गया है? हल हो जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है? ए बराबर और बी बराबर। तो ए बराबर है हमारा, वॉवेल्स हैं हमारे दे रखे हैं इन्होंने, ए, ई, आई, ओ और यू। बी बराबर इन्होंने दिए थे हमारे ए, बी और सी। ये हमारे एलिमेंट दिए हैं समुच्चय ए के और बी के, और हमसे पूछ रहा है ये कि आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं। हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? ए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड सवाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है 5वें का। और अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इन्होंने क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। वो प्राकृतिक संख्याएं जो 3 का गुणज है वो हम लेते हैं। तो a बराबर कितना हो गया भाई? a बराबर हो जाता है हमारा 3, 6, 9, 12, 15 और ये कहाँ तक चला गया हमारा? डॉट 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 इन्फिनिटी को चला जाता है। v इन्होंने कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। तो 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं। 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है 6 से कम। ये बोलता है यदि 6 तक, तब हम इसमें 6 शामिल कर लेते। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है
इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, एकमात्र एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है? 3। इसी के साथ अन्य सभी सवाल आप